स्वागत है आप सभी का HP प्रेप में। तो आज हमारी हिंदी ग्रामर की क्लास 4 होने वाली है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ। आई होप आपको समझ आएगा। सो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज का टॉपिक है हमारा विशेषण। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम ये हम टॉपिक कर चुके हैं हमारा। तो ये बोलता है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे यहाँ पर लिखा है नीला आकाश, तो आकाश क्या है, हमारी संज्ञा है। और क्या बोल रहा है कि आकाश कैसा है, नीला है। तो नीला क्या हुआ, विशेषण हुआ इसका, यानी कि विशेषता प्रकट कर रहा है। छोटी लड़की, अब लड़की क्या है, संज्ञा है, और वो क्या है, छोटी है। यानी कि लड़की की विशेषता क्या है, छोटी। तो छोटी क्या हुआ, विशेषण हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। अब जो ये विशेषण होता है हमारा, उसके दो भाग होते हैं। पहले भाग को हम बोलते हैं विशेष्य और दूसरे भाग को हम बोलते हैं प्रविशेषण। जैसे अगर हम करें बात विशेष्य की, तो ये बोलता है कि जिसकी विशेषता बताई जाए। एग्जाम्पल के लिए राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, राम की बताई जा रही है। तो राम क्या हुआ, विशेष्य हुआ। अगर हम इससे पिछला एग्जाम्पल भी देखें तो पिछला एग्जाम्पल क्या था, जैसे ये था छोटी लड़की, तो लड़की की विशेषता क्या बताई जा रही थी कि वो छोटी है, ये विशेषण था। और किसकी विशेषता बताई जा रही थी, लड़की की, तो ये क्या हुआ, विशेष्य हुआ। उसी तरह अगर हम बात करें प्रविशेषण की, तो प्रविशेषण क्या होता है कि जो विशेषण की विशेषता बताता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, राम बहुत अच्छा लड़का है। राम क्या हुआ, हो गया हमारा विशेष्य। अच्छा क्या हुआ, इसकी विशेषता बता रहा है, ये क्या हुआ, विशेषण। अब इस विशेषण से पहले जो शब्द आए, यानी कि इसकी विशेषण की जो विशेषता बताए, तो अच्छा की विशेषता क्या है, बहुत। तो इसे क्या बोलेंगे, प्रविशेषण। प्र का मतलब ही यही है कि पहले जो आ रहा है, प्रविशेषण यानी कि विशेषण से पहले आने वाला। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ अंगूर मीठे हैं, तो अंगूर क्या है हमारा, विशेष्य, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है, मीठे, ये क्या है, इसका विशेषण। लेकिन जब मैं बोल दूं कि अंगूर बहुत मीठे हैं, तो विशेषण से पहले कौन सा शब्द आ रहा है, बहुत। तो इसे हम बोलेंगे प्रविशेषण। बात करते हैं विशेषण के भेद की। तो 4 तरह के हैं ये, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। पहले हम बात करेंगे गुणवाचक विशेषण की। डेफिनेशन देखेंगे इसकी। बोलता है जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, आकार, स्थान, स्मेय आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर बोला हुआ है अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, लंबा, छोटा आदि। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोल दूँ राम अच्छा लड़का है, उसका गुण बता दिया मैंने, या मैं बोल दूँ कि राम बुरा लड़का है, ये भी उसका गुण बता दिया। राम मोटा लड़का है, राम हाइट में लंबा है, या राम छोटे कद का लड़का है, तो ये उसकी क्या बता रही हूँ मैं, गुण बता रही हूँ, ठीक है, गुण बता रही हूँ, उसको डिफाइन कर रही हूँ। तो इसे ही हम बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। दूसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। भेद है परिमाणवाचक विशेषण। ये बोलता है जिन शब्दों से किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तोल आदि का बोध हो उसे हम बोलेंगे परिमाणवाचक विशेषण। 2 प्रकार होते हैं इसके, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब शब्दों से ही पता चल रहा है, निश्चित यानी कि जो हमें पता है क्लियरली। जैसे एग्जाम्पल कि कोई रास्ता है वो 5 किलोमीटर तक का है, हमें पता है उसका
1 लीटर दूध की बात की गई है, 100 ग्राम सोना की बात की गई है, मतलब इनकी हमें क्वांटिटी पता है प्रॉपर। लेकिन जब बात करें हम अनिश्चित की, तो हम जब किसी भी वाक्य में थोड़ा बहुत या कम ज़्यादा ऐसे शब्द लगा देते हैं तो उसे हम बोल देते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे अगर मैं बोल दूँ थोड़ा सा ही रास्ता है, मुझे बहुत कम दूध चाहिए, मुझे कुछ ग्राम सोना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ भी उनकी क्वांटिटी डिफाइन नहीं है ना, तो इसे हम बोलेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, उसे हम बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। इसके 3 प्रकार हैं, निश्चित, अनिश्चित या विभागवाचक। ऐसे हम 2 ही प्रकार देखते हैं, लेकिन इसका एक तीसरा प्रकार भी होता है जिसे हम बोलते हैं विभागवाचक विशेषण। अब निश्चित और अनिश्चित तो हमें क्लियर है। निश्चित जिसमें हमें संख्या का पता हो, जैसे 1 लड़का या 4 लड़कों का समूह है कोई, या इस तरह के एग्जाम्पल जहाँ पर संख्या डिफाइन की हुई है। और अनिश्चित जैसे वही जिसमें हम कुछ, कोई, इस तरह के शब्द प्रयोग कर लें, उसे हम बोलेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे विभागवाचक विशेषण की। कोई भी वाक्य है ना, अगर उसमें हर शब्द का प्रयोग है, जैसे हर दूसरा, हर तीसरा, हर चौथा या हर कोई, इस तरह का, यानी कि जिस भी वाक्य में हर शब्द का प्रयोग हो गया है ना, उसे हम बोलेंगे विभागवाचक विशेषण। नेक्स्ट है हमारा संकेतवाचक या सार्वनामिक सर्वनाम। अब संकेतवाचक कब कहेंगे हम? जब कोई भी सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा से पहले आए और उसकी तरफ इशारा करे, यानी कि संकेत करे। जैसे यहाँ पर मैंने बोला है कि इस गेंद को मत फेंको। कोई गेंद पड़ी हुई है, उसकी तरफ इशारा कर रही हूँ मैं कि इस गेंद को मत फेंको, तो ये क्या हुआ हमारा संकेतवाचक। यानी कि जिस भी वाक्य को देखकर आपको ऐसा लगे कि यहाँ संकेत किया जा रहा है उसकी तरफ, यानी कि संज्ञा की तरफ, तो उसे हम बोलेंगे संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण, यानी कि जिसे हम संकेतवाचक भी बोलते हैं। तो संकेतवाचक की डेफिनेशन तो हमने देखी, लेकिन अब हम सार्वनामिक कब बोलेंगे? जब सर्वनाम शब्द अकेले आते हैं तो उन्हें हम सर्वनाम ही बोलते हैं, लेकिन जब ये किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, वह राहुल है। अब ये तो सिंपल है ना, इसे क्या बोलेंगे हम? सर्वनाम। ठीक है, इसमें कोई विशेषता नहीं बताई है, सिर्फ एक लड़के के बारे में बोला है कि वे राहुल है। लेकिन जब मैं बोलूँ कि वह घोड़ा सफ़ेद है, तो घोड़े की विशेषता बताई गई है सफ़ेद, लेकिन घोड़े से पहले कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? वह, यानी कि जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आते हैं, तो संज्ञा से पहले आ गया वह है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? सार्वनामिक। तो आई होप आपको विशेषण के सारे भेद समझ आए होंगे। इसी का एक छोटा सा टॉपिक है, ते हम बोलते हैं विशेषण की अवस्थाएं। यानी कि विशेषण, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। जब हम किसी पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में तुलना करते हैं तो उन्हें ही हम विशेषण की अवस्थाएं कहते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें मूल अवस्था की, तो जब विशेष्य की किसी दूसरे से तुलना नहीं की जाती है तो उसे बोलते हैं हम मूल अवस्था। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर कि नैना परिश्रमी है। अब नैना की किसी से तुलना नहीं की जा रही है ना, सिर्फ उसी की हम विशेषता बता रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे मूल अवस्था। दूसरा प्रकार है उत्तर अवस्था। इसमें कहा गया है कि जिसमें पदार्थों की तुलना की जाती है, एक की अधिकता बताई जाती है, एक की न्यूनता बताई जाती है। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो जिसमें 2 पदार्थों की तुलना की जाती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि नैना सुनैना से ज़्यादा चतुर है। अब नैना और सुनैना 2 लोग हैं। जब हम इन दोनों की आपस में तुलना कर रहे हैं तो नैना की अधिकता दिखाई जा रही है और सुनैना की न्यूनता, यानी कि सुनैना चतुर नहीं है नैना से और नैना चतुर है, तो इसे हम कहेंगे उत्तर अवस्था।
और तीसरा प्रकार है उत्तम अवस्था। इसमें एक की तुलना दो से अधिक पदार्थों में की जाती है। जैसे बहुत सारे लोग हैं या तो उस समय जब तुलना की जाए, जैसे मैं बोलूं कि नैना अपनी कक्षा में सबसे ज़्यादा चतुर है, तो पूरी कक्षा की बात की जा रही है जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति है नैना जो कि सभी से ज़्यादा चतुर है। ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम उत्तम अवस्था। पर क्विक रिवीजन देते हैं। विशेषण की अवस्थाएं 3 हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। जब हम किसी पदार्थ की तुलना करते हैं तो उसे ही हम विशेषण की अवस्थाएं कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मूल अवस्था की। जब हम किसी एक व्यक्ति की विशेषता बताते हैं उसे हम बोलते हैं मूल अवस्था। और जब हम किन्हीं दो व्यक्तियों की आपस में तुलना करते हैं और एक की अधिकता और दूसरे की न्यूनता बताते हैं तो उसे हम बोलते हैं उत्तरावस्था। और जब हम बहुत सारे पदार्थों की तुलना करते हैं और किसी एक की अधिकता बताते हैं तो उसे हम बोलते हैं उत्तम अवस्था। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक विशेषण। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए HP प्रेप को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट हिंदी ग्रामर की क्लास में। थैंक यू।